ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा p बराबर 3। ठीक, अब हम जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं रफली बगल में, जैसे हमारा ये 3 हो गया। ठीक, यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, मान लो कोई क्वासेंट भागफल क्यू आ गया और हमारा यहाँ पर कुछ आ गया और हमारा शेषफल क्या बचा, रिमाइंडर आर, शेषफल आर बचा। ठीक, तो हमारा तो आर बराबर हमें क्या क्या रखना है, 0 1 और 2 रखना है। आर बराबर 0 1 और 2 रखना है। ठीक, तो हमारा संख्या कैसे बनेगी, अभी अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य क्या है हमारा ए, भाज्य बीच वाला क्या होता है भाज्य। ठीक, ये क्या होता है भागफल, ये भागफल और ये भाजक और ये शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल क्या है आर। तुम्हारा फाइनली क्या बचेगा, ए बराबर 3q प्लस आर। ठीक, तो ये हमारा संख्या हुई, ये हमारी संख्या हुई। तो अब हम लोग तो अब बारी बारी से आर बराबर 0 रखेंगे, 1 और 2। ठीक, तो हम लोग पहले संख्या हमारी क्या हुई, संख्या हमारी यहाँ हो गई, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ए बराबर 3q प्लस आर। तो जब संख्या अब ए बराबर आर के स्थान पर जब 0 रख देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 3q प्लस 0, तो मतलब 3q बना। ठीक, अब और क्या संख्या बन जाएगी, जब 1 रख देंगे तो आर बराबर 1 रखेंगे तो 3q प्लस का आर के स्थान पर 1। ठीक, अब उसके बाद आर बराबर 2 रख देंगे तो 3q प्लस आर के स्थान पर 2, तो मतलब हमारा ए बराबर 3q, ए बराबर 3q प्लस 1, ए बराबर 3q प्लस 2, ये हमारा 3 संख्या हो गई। ठीक, अब हमारे इसमें 3 केस बनेगा और तीनों केस को हमको 1 बाय 1 हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहला केस फर्स्ट हमारा क्या है, केस फर्स्ट हमारा ए बराबर 3q हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब सर अब सोच रहे हो 3 आपने क्यों मान लिया, 3 इसलिए माना ताकि 9 आ जाए उसी के टर्म में, क्यूब करें 3 3 जा 9 ताकि मतलब कि आ जाए उस टर्म में। ठीक, इसलिए हम लोगों ने 3 माना। ठीक है, तो ए बराबर 3q। तो अब इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दोनों पक्षों का घन करने पर मतलब कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो ऑफकोर्स सी बात है कि इन दोनों जो है दोनों पक्षों का हम लोग क्यूब कर देंगे। ठीक, तो क्यूब करेंगे कैसे, ए क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब। ठीक, तो हमारा क्या बच जाएगा, ए क्यूब बराबर 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 9, क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा 3q क्यूब। ठीक, तो ए क्यूब बराबर 9 ब्रैकेट में 3q क्यूब। अब देखो, अब इसमें हमारा ये जो 3q क्यूब है इसको हम लोग टोटल क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, टोटल m मान लेंगे। क्यों, m एक पूर्णांक, क्योंकि जो q है एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जैसे 0 1 2 3, 3 का अगर आप घन करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, तब भी वो पूर्णांक रहेगा, फिर उसको 3 से गुणा कर दोगे 81, तब भी वो पूर्णांक रहेगा, इसलिए हमने इसको टोटल क्या मान लिया m। ठीक, तो m बराबर क्या हो गया 3q क्यूब। तो अब यहाँ संख्या क्या हो जाएगी, ए क्यूब बराबर 9 और इसको पूरा क्या मान लिया था m। तो हमारा देखो फर्स्ट केस आ गया, फर्स्ट केस हमें क्या लाना था, ये 9m। ठीक, तो 9m हमारा आ गया। अब हमें क्या लाना है 9m+1, तो 9m+1 के लिए हम लोग दूसरा केस यहाँ से उठाएंगे। दूसरा केस क्या है 3q+1, तो केस 2 यहाँ डाल देते हैं हम लोग, केस 2 क्या है, ए बराबर 3q+1। ठीक, ये केस 2 था 3q+1, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका भी घन करेंगे, ए क्यूब बराबर 3q+1 का होल क्यूब। ठीक, तो ए क्यूब बराबर 3 का क्यूब क्या होगा 27 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस
ब्रैकेट में 3q फिर इंटू 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ये a प्लस बी का होल क्यूब हमने करके तोड़ दिया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बगल में हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। उसी फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ तोड़ दिया। देखो 3 का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। a क्या है 3q इंटू बी 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a क्या है 3q प्लस b क्या है 1। ठीक, तो हमने a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र से इसको हमने ये ब्रेक कर दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको और आगे फर्दर सॉल्व करना है। 27 क्यूब 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा। ठीक, प्लस 3 3 या 9q, 9q को 1 से गुणा करोगे 9q। ठीक, फिर ब्रैकेट में 3q प्लस का 1। ठीक, अब हम a क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 का अंदर गुणा कर दो, 9 त्रिक 27 और q का भी गुणा करोगे तो q स्क्वायर। ठीक, गुणा में घाते जुड़ते इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो 1 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, प्लस 9q का 1 में गुणा करोगे तो 9q। ठीक, तो 9q हो गया। अब a क्यूब बराबर, अब इस 1 को जो है हम लोग किनारे रख देंगे, हम इस q वाले पद को एक तरफ ला देंगे और 1 को जो है जो 1 है उसको हम एक साइड रख देंगे, प्लस 1। देखो 1 को हमने एक साइड रख दिया। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे 9q। आप चाहे 9 कॉमन ले लो अंदर रख के, चाहे 9q कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस, ठीक, फिर क्या बचेगा 3q स्क्वायर में एक q कॉमन लिया ही था तो एक q बचेगा ही, प्लस 9q, ये तो पूरा कॉमन लिए थे, यहाँ क्या बचा 1, फिर बाहर प्लस 1। ठीक, समझ में आया। तो अब ये हम लोग इसको पूरा क्या मान लेंगे, पोर्शन को, इस पूरा पोर्शन को। अब यहाँ इस पूरे पोर्शन को मानना पड़ेगा। देखो यहाँ ये खास बात है, यहाँ इस पूरे पोर्शन को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ठीक, पूरा यहाँ से यहाँ तक यहाँ लिख दो, जहाँ m बराबर ये पूरा q ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया, पूरा m हम लोगों ने मान लिया। ठीक, तो अब देखो संख्या क्या बनी, संख्या बन गई ना 9m प्लस 1। तुम्हारी जो संख्या बनी क्या बन गई, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। संख्या जो हमारी सेकंड केस में बनी 9, अब पूरा ये m था। ठीक, तो 9m प्लस 1। ठीक, अब सेकंड केस हमारा 9m प्लस 1 आ गया। देखो सेकंड को 9m प्लस 1 आ गया। अब थर्ड में क्या लाना है 9m प्लस 8। थर्ड केस हम लोग लेते हैं यहाँ पर, केस थर्ड हमारा क्या है, a बराबर 3q प्लस 2, ये थर्ड केस है। ठीक, अब इन दोनों पक्षों का घन कर देंगे, a क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक, अब a क्यूब फिर a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र लगेगा, जैसे हमने पिछले ये देखो बताया है अभी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 3q का क्यूब तो मतलब क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 27q क्यूब, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8 आ गया डायरेक्ट, अब मैं कर रहा हूँ, प्लस 3ab मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 क्यूब। ठीक, 3ab हुआ ना, डायरेक्ट कर दिया हमने, 3 3 करना 9 18 क्यूब। ठीक, अब ब्रैकेट में a प्लस बी, a क्या हुआ a 3q प्लस b क्या है हमारा 2। ठीक, अब देखो अब आगे क्या, अब आगे हम लोग a क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 को अंदर गुणा कर दो, 18q को 18 का 3 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54 और q का q स्क्वायर है ना, फिर प्लस 18q को 2 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 18 दूनी 36q। ठीक, अब फिर वही चीज़ 8 जो संख्या वाला है उसको किनारे कर दो, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस का 8। ठीक, a क्यूब, अब यहाँ a क्यूब बराबर
अब इसमें से कॉमन ले लो। अभी चाहे जैसे हम लोगों ने 9q कॉमन लिया था, ठीक, अब इसमें आप लोग कुछ भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, चाहे 9q कॉमन लो, है ना, q ही तो कॉमन है, जो देखो सबसे मिनिमम वाला क्या है, q कॉमन है 9 और q, चाहे तो आप सिर्फ 9 ही कॉमन ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक। तो इसमें मैं 9 ही करके दिखा दे रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल 9 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3, 9 3 27 क्यू क्यूब, ठीक, प्लस 9 का टेबल पढ़ो 54, 9 छक 9 6 बार जाएगा, 6 बार तो जाएगा, 6q² प्लस 9 का टेबल पढ़ो ताकि 36 आ जाए, 9 चौक 36 4 क्यू, है ना, प्लस 8। ये देखो अब कितना प्यार से हमारा आंसर आने वाला है 9। अब ये देखो ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन हम लोग, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, m, ठीक। तो 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, तो हमारा ये देखो 9m प्लस 8 तो लाना था, 9m प्लस 8, तो 9m प्लस 8 आ गया। तो थर्ड केस में हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हम लिख सकते हैं अतः, अब हम लोग कहाँ, स्पेस तो है नहीं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं अतः, हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं अतः, ठीक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक हम लोगों ने धनात्मक पूर्णांक हम लोगों ने ए माना था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, है ना, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होगा, के रूप का होगा। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक, तो समझ में आ गया। तो आइए देख लेते हैं फिर से एक बार हम लोग कि कैसे हुआ है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लाना था, ठीक। तो हमने माना एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 मान लिया। 3 क्यों माना, ताकि उस फॉर्म में ला सके 9m के रूप में, ठीक है। तो अब हम लोगों ने संख्या कहाँ से निकाला, a बराबर 3q प्लस r, तो हमने ये देखो ए मान लिया, यहाँ पर ये भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, डिवाइड किया। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 3 भाजक गुणे भागफल क्यू प्लस शेषफल आर, तो ये हमारा ए बराबर 3q प्लस आर। हम आर बराबर हम लोग जो रिमाइंडर है एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो हमारी संख्या एक बार यहाँ से हम लिख लेते हैं, लिख लिया है हम लोगों ने ए बराबर 3q प्लस आर। तो संख्या हमारी क्या हुई, ए बराबर 3q, जब आर बराबर 0 रखा 3q आ गया, जब आर बराबर हम लोगों ने 1 रखा तो 3q प्लस 1 हो गया, ठीक। अब आर बराबर जब हम लोगों ने 2 रखा तो संख्या क्या हुई, ए बराबर 3q प्लस 2। तो हमारा जो 3 केस हमारे हो गए, ठीक है। अब तीनों केसों को हमको तीनों जो स्थिति है इनको सॉल्व करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो केस फर्स्ट हमने लिया था ए बराबर 3q, इन दोनों का घन किया, तो घन करके मतलब क्यूब किया, 27q क्यूब, यहाँ 9 कॉमन लिया, फिर यहाँ इसको टोटल m मान लिया, ठीक। क्योंकि इसका घन करोगे, पूर्णांक का घन करोगे तो पूर्णांक ही रहेगा, पूर्णांक को 3 से गुणा करोगे तब भी पूर्णांक रहेगा, इसलिए हमने टोटल क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक। ए क्यूब बराबर 9m, फर्स्ट केस में आ गया। सेकंड केस में ऐसे सॉल्व करोगे a प्लस बी का होल क्यूब से, तो हमारा ये आ जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 आ जाएगा, ये हम लोगों ने लिखा है सेकंड केस में, ठीक। ऐसे ही थर्ड केस जब सॉल्व करोगे तो 3q प्लस 2 का a प्लस बी का होल क्यूब लगा करके, तो इसमें भी कॉमन ले करके ये हमारा 9m प्लस 8 के रूप में आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ठीक। इस सिद्धम हमने प्रूव कर दिया। तो हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।